गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जीके में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है बीक्स एंड क्लाउज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। ठीक है बेटा, बीक्स तो आप समझ ही गए होंगे। बीक्स का मतलब यहाँ पर है उनकी चोंच से। अलग अलग बर्ड होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप की चोंच होती है। आप इस तरीके से लगा सकते हो। देखो, हर व्यक्ति, देखो सबको एक नाक होती है, सबको दो आँखें होती है, मगर फिर भी उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं ना। सबकी नोज़ अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से पक्षियों में भी उनकी बीक्स अलग अलग होती हैं। और क्लाउस होते बेटा उनके पंजे। ठीक है, हमारे तो फुट होते हैं, फीट होते हैं, है ना। तो पक्षियों के पैरों को हम बोलेंगे क्लाउस ऑफ डिफरेंट बर्ड। अलग अलग पक्षियों के हम बीक्स और क्लाउस के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्लाउड है उसको देखते हैं। द माउथ ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड द बीक। पक्षी का, बर्ड का जो माउथ होता है उसको हम बोलते हैं बीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल। इसको और क्या बोल सकते हैं? एक तो बीक तो हमने बोल ही दिया, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? बिल। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्लाउड देखो बेटा। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ इनसाइड देयर बीक्स। देखो, आप जब अपना मुंह, माउथ ओपन करते हो तो आपके माउथ में क्या क्या है? टंग है और टीथ है। बट क्या होता है, बर्ड्स के बीक के अंदर या माउथ के अंदर या बिल के अंदर, देखो बर्ड्स की बीक, तीन नाम बता दिए मैंने उनकी चोंच के, बीक्स, माउथ और बिल। तो इनके माउथ के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का टीथ नहीं होता, दांत नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ क्लाउज। अलग अलग तरीके के बेटा हम पंजे देखेंगे। ठीक है, पंजे जिसको आप बोल देते हो क्लाउज। ये थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं रीड कर रही हूँ। ईगल, हॉक एंड आउल हैव लार्ज कर्व्ड क्लाउज कॉल्ड टेलोन्स। ठीक है, ईगल, हॉक, हॉक होता है बेटा बाज, और आउल हैव कर्व्ड क्लाउज, मतलब जो उनके जो पंजे होते हैं वो थोड़े से मुड़े होते हैं, जिनको हम टेलोन्स भी बोल सकते हैं। अब इस तरीके के पैर क्यों होते बेटा? दीज हेल्प द बर्ड्स कैच एंड होल्ड देयर प्रे लाइक रैट, चिक, फिश एक्सेट्रा। अब इस तरीके के उनके क्लाउज होने का क्या फ़ायदा है? दीज हेल्प द बर्ड्स, इन पक्षियों की हेल्प करते हैं, कैच एंड होल्ड, पकड़ने में और पकड़कर रखने में, अपना प्रे। प्रे क्या होता है बेटा? उनका शिकार। ठीक है, जो उनका शिकार होता है, जैसे लाइक रैट, चिक और फिश आदि को पकड़कर रखने में इस तरीके के जो उनके पैर होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, पीजेंट एंड चिकन दैट स्ट्रेच द सॉइल फॉर फूड हैव रिलेटिवली शॉर्ट एंड नॉट ग्रेटली कर्व्ड क्लाउज। अब पीजेंट क्या होता है बेटा? पीजेंट होता है तीतर। ठीक है, और चिकन, उनके जो पैर, उनके जो पंजे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो स्ट्रेच कर सके मिट्टी को खाने के लिए। ठीक है, और हैव रिलेटिवली शॉर्ट एंड नॉट ग्रेटली कर्व्ड क्लाउज, और उनके जो पंजे होते हैं वो छोटे होते हैं और मुड़े हुए नहीं होते। नेक्स्ट है, डक एंड अदर स्विमिंग बर्ड हैव वेब्ड फीट। अब देखो, तीन तरीके के पैर बता दिए मैंने। देखो, पहला कैसा था? ईगल के जो फीट थे वो क्या थे? थोड़े से मुड़े हुए थे, कर्व्ड थे। इससे उनको क्या हेल्प मिलती थी? जो उनके प्रे थे उनको पकड़ने में हेल्प मिलती थी। फिर सेकंड नंबर पे मैंने बताया बेटा, पीजेंट और चिकन के जो पैर होते हैं वो मिट्टी को खोदने के लिए आसानी से काम आते हैं, और ये थोड़े छोटे होते हैं
मगर ज़्यादा मुड़े हुए नहीं होते, ठीक है। ईगल के और इनके तो ज़्यादा मुड़े हुए होते, मगर इनके ज़्यादा मुड़े नहीं होते, चिकन के और पिजन के, तीतर के। और नेक्स्ट मैं अभी थर्ड पॉइंट पर आ गई हूँ। ये क्या है बेटा, डक एंड अदर स्विमिंग बर्ड, ठीक है, जिसको हमने अपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा भी था। ये कौन से, एक्वेटिक बर्ड्स जो होते हैं, एक्वेटिक बर्ड्स जो होते हैं, डक एंड अदर स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट होते हैं बेटा जो गद्देदार होते हैं। एक तो होता है बेटा बिल्कुल पेपर जैसा पतला, एक मोटा पतला ऐसे बोलते हैं ना, और एक होता है बिल्कुल स्पंजी जिसको हम बोलते हैं गद्देदार पैर। दे यूज देम एज पैडल वाइल स्विमिंग। जैसे हम साइकिल चलाने के लिए पैडलिंग करते हैं, ऐसे ही ये अपने स्विमिंग करने के लिए, डक या अदर स्विमिंग जो बर्ड होते हैं, ये स्विमिंग करने के लिए अपने पैरों को जो कि वेब्ड होते हैं एज ए पैडल यूज करते हैं। देखो, अगर जब फिश स्विम करते, फिश जो स्विम करती है तो अपने गिल्स से स्विम करती है, ठीक है। और बट ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने वेब्ड फीट से स्विम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबिन, क्रो, स्पैरो, मैना, डव, पिजन एंड वॉरेन हैव ए लॉन्ग बैक। इनकी क्या होती है, इनकी जो कमर होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, लाइक, तो बेटा इनकी टॉप पॉइंटिंग बैकवर्ड होती है, which lets them grab a perch tightly। जो रॉबिन, क्रो, स्पैरो, मैना, डव, पिजन एंड वॉरेन हैव ए लॉन्ग बैक, टॉप पॉइंटेड बैकवर्ड। मतलब एक जो इनके पैर होते हैं ना बेटा, वो उनके पीछे वाली जो उंगलियां होती है वो पीछे, एक तो आगे की तरफ होती है और दो पीछे की तरफ मुड़ी होती हैं, जिससे उनको विच लेट्स देम ग्रैब ए परच टाइटली। किसी, अगर मान लीजिए किसी वो ब्रांच पर बैठे हुए, पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो उनको क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है उनको ऐसे ग्रैब करने में, टाइटली वहाँ पर बैठे रहने में। किन किन बर्ड्स को बेटा, रॉबिन को, क्रो को, स्पैरो को, इनके जो पैर होते हैं वो एक तरीके से मुड़े हुए होते हैं पीछे की तरफ। जब ये बैठते हैं तो उनको अच्छे से ग्रैब करने में, पकड़ने में आसानी होती है। उसके बाद है मैनी फास्ट रनिंग बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच हैव 2 rather than 4 टो ऑन ईच फुट। मोस्टली जो बर्ड होते हैं, देखो टोज क्या होता है बेटा, पैरों की उंगलियों को टोज बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो बर्ड होते हैं उनके 2 फीट होते हैं, मोस्टली क्या, सभी बर्ड्स के 2 फीट होते हैं, बट उन फीट में जो टोज होती हैं वो मोस्टली 3 होती हैं या 4 होती हैं। बट जो ऑस्ट्रिच जैसे तेज रनर हैं, फास्ट रनर हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिंगर होती है उनके पैरों में, जिससे उनको जल्दी से दौड़ने में सहायता मिलती है। और 2 है, देखिए, मैनी फास्ट रनिंग बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच हैव 2 rather than 4 टोज ऑन ईच फुट। उनकी उंगलियों में, उनके जो पैरों में, देखो बाकी जो पक्षी होते हैं उनके या तो 2 होंगी या 3 होंगी, बट जो फास्ट रनर हैं, जो ऑस्ट्रिच वगैरह है, उनके 4 होती हैं, वो ये कहना चाहता है। नेक्स्ट है बर्ड्स लाइक पैरेट, पैराकीट, वुडपिकर हैव 2 हिंड टोज अनेबल टू क्लाइंब विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड। इनके क्या होता है, पैरेट और इनके वुडपिकर के, इनके भी 2 आगे की तरफ होते हैं, जो इनकी उंगलियां होती हैं, जो इनके टोज होते हैं फीट में, वो उनकी पीछे की तरफ न मुड़कर आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिससे ये बिना पीछे की तरफ गिरे हुए सीधा फ्लाई कर जाते हैं, और जब ये बैठते हैं तो गिरने की बजाय एक ग्रिप बनाकर रखते हैं। उसके बाद द लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट टोज ऑफ हेरोन, क्रेन एंड फ्लेमिंगो। अब देखो, फ्लेमिंगो के, हेरोन के और क्रेन के, इनके जो फीट होते हैं वो फैले हुए होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे इनको हेल्प मिलती है वॉक करने में। किन के ऊपर वॉक करने में, पानी के ऊपर वॉक करने में, या फ्लाई करने में, या फिर कोई मडी वाटर विदाउट गेटिंग देयर लेग वेट।
या फिर ऐसे कीचड़ वाली जगहों पर चलने में जिससे वो पैर डूबे भी नहीं। ठीक है, तो फ्लेमिंगो के और इनके देखो अब अलग अलग, आपको अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, मैं नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। अलग अलग जैसे पक्षी आए हैं वैसे उनके फीट भी दिखा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग बर्ड्स विद देयर क्लाउज। अलग अलग पक्षियों को उनके पंजों से मिलाइए। अब देखिए बेटा, हेरोन है, हेरोन के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसके पंजे बेटा इस तरीके के होते हैं, देखो इस तरीके के। ठीक है, उसके 3 पैर पीछे आगे की तरफ निकले हुए हैं और ये एक पीछे की तरफ है। ठीक है, ये हेरोन के हैं। पीजेंट के पैर दिखाती हूँ मैं आपको, ये इस तरीके के पैर होते हैं। इनके जो नेल्स है इस तरीके के मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर वारेन के पैर बेटा इस तरीके के होते हैं, जिससे अब जैसे ना वारेन के मैंने बताया था कि ये ग्रिप बना के चलते हैं। ठीक है, इनकी ये इस तरीके के अगर पैर होंगे तो इनको ग्रिप बनाने में आसानी होती है, ये गिरते नहीं है, इनकी बॉडी स्टेबल रहती है जब ये बैठते हैं। अब देखिए डक के जो पैर होते हैं इस तरीके के वेब्ड फीट होते हैं, मैंने बोला था ना वेब्ड फीट होते हैं इस तरीके के। ये देखो इनके पैरों के बीच में स्किन होती है बेटा। ठीक है, इससे क्या होता है, उनको स्विम करने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है, वेब्ड फीट हो तो। अब देखिए आउल के फीट तो इसके सामने ही है, इस तरीके के होते हैं बेटा इनके। ये क्या होता है, ये अपने जो जिस ब्रांच पे बैठते हैं ऐसे वारेन के। अगर आप साथ के साथ लिख रहे हो तो साथ के साथ मत लिखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगी, आप उससे देखकर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पेज है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मैच ईच बीक विद करेक्ट फीचर। देखिए पिछला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें तो बेटा हमें क्लाउन्स पढ़ने थे, उनके पैरों के बारे में पढ़ना था। अब अलग अलग तरीके की बीक्स दी गई हैं और उनके मेन फीचर दिए गए हैं और उनको हमें मैच करना है। पहले हम बीक्स को देख लेते हैं। देखो बेटा, इस जो फर्स्ट नंबर पर जो बीक है वो थोड़ी सी नुकीली है। ठीक है, थोड़ी सी नुकीली है, बिल्कुल सीधी है। नेक्स्ट वाली जो बीक है ये डक की बीक है और इसके देखो अगर आप ध्यान से अपनी बुक में देख पा रहे होंगे तो इसकी बीक पर है ना तो एक छोटे छोटे छेद हैं। आप अपनी बुक में देखो, उसमें अच्छे से दिखाई देगा, मोबाइल पर इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। थर्ड जो पिक्चर है उसकी जो बीक है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है बेटा। ठीक है, इधर से देखो ऐसे मुड़ी हुई है। अब मैं अलग अलग फीचर बताऊंगी, अलग अलग काम बताऊंगी कि ये मुड़ी हुई या फिर इनकी बीक में जो छेद हैं ये किस लिए काम आते हैं, या मुड़ी हुई है तो ये किस लिए काम आते हैं। अब नेक्स्ट 4th नंबर की बीक को देखो, ये देखो किस तरीके की ये अलग बीक है। उसके बाद देखो ये एक तरीके की इस तरीके की बीक है, जैसे कोई चीज़ हमें खोदनी होती है या तोड़नी होती है ना, इस तरीके की बीक है। नंबर 6 पर देखो, नंबर 6 पर बीक देखो ये जैसे इस तरीके की, ये जैसे स्पैरो की बीक है। और उसके बाद देखो ये इस तरीके की बीक है, जैसे हम लाइक जो हमारी होती है ना होली पे क्या चलाते हैं हम, पिचकारी। जैसे पिचकारी के रंग भरने के लिए हम ऐसे खींचते हैं ना, तो इस तरीके की एक ड्रिपर बोल सकते हो आप, ड्रिपर टाइप बीक है। और उसके बाद ये देखिए ये इतनी तीखी बीक है, बिल्कुल पैनी, जैसे दीवार तोड़ने के लिए रखी हुई हो, इतनी पैनी बीक है, बहुत तेज है, बहुत तीखी है। अब मैं अलग अलग फीचर्स पढ़ रही हूँ और आपको बताऊंगी कि ये किसकी बीक है। सीड ईटर लाइक स्पैरो, फिंच, रोबिन, पीकॉक एंड पिजन हैव शॉर्ट, थिक, हार्ड एंड कॉनिकल, एक वर्ड आया कॉनिकल बीक्स फॉर क्रैकिंग सीड। कॉनिकल बीक्स क्या होती है बेटा, कोन जैसी, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है तो आइसक्रीम का कोन कैसा होता है, जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है वो तीखा होता है और ऊपर से वो गोल होके या मतलब इस तरीके से चला जाता है, उसको कोन टाइप शेप बोल देते हैं। तो इस तरीके की बीक उन बर्ड्स में हेल्प करती है जो मोस्टली किन चीज़ों को करते हैं, जो सीड्स ईटर होते हैं, जो दाने खाते हैं। आप सुबह सुबह देखते हो कि आपकी मम्मा दाने डालती होंगी, मम्मा या दादी, बाजरे के दाने या गेहूं के दाने या इस तरीके के दाने। तो इस तरीके की जो बीक्स होती हैं वो कॉनिकल होती हैं और इससे उनको तोड़ने में, मान लो कोई चिड़िया बहुत छोटी है और वो पूरा दाना नहीं खा सकती तो उससे पहले वो अपनी बीक से तोड़ती है और फिर उसको खा लेती है। तो इस तरीके की बीक किसकी है बेटा,
नंबर 6, ठीक है। इस तरीके की बीक होती है, देखो छोटी सी बीक है, ये चिड़िया है, शायद स्पैरो की बीक है ये, ठीक है। उसके बाद है बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, हॉक्स एंड आउल्स हैव हाँ जी, तो ईगल की, हॉक्स की और आउल्स की जो बीक होती है वो बहुत शार्प होती है, और क्या देखो मैंने दिखाया था ना 3rd नंबर पे, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। इस मुड़ी हुई बीक के कारण ये क्या करते हैं, अपने प्रे को, मतलब शिकार को, लाइक रैट, चिकन, इनको काटने में, फाड़ने में सहायता मिलती है इनको, इस तरीके से मुड़ी हुई बीक होने के कारण, ठीक है। और ये देखो यहाँ है कर्व्ड और हुक्ड, हुक की तरह होती है, जैसे हम अपने हमारे अलमीरा में हुक होते हैं ना कपड़े टंगाने के लिए, तो हुक किस तरीके से हेल्प होल्ड करते हैं उस कपड़े को, मुड़े हुए होने के कारण। अगर वो सीधी होती तो वो कपड़ों को होल्ड नहीं कर पाती। तो इसी तरीके से जो ईगल या आउल होते हैं उनकी जो बीक होती है वो मुड़ी हुई होती है, इससे उनको क्या होता है, जो फ्लैश होता है, जो प्रे होता है, उनको काटने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सी आ गए हैं हम। वुड पैकर्स हैव बीक दैट आर लॉन्ग एंड चेसल लाइक फॉर बोरिंग इनटू वुड टू ईट इंसेक्ट। चिसल, चेसल लाइक बीक मतलब ये इस तरीके की बीक होती है। चेसल होता है बेटा, आपने देखा होगा अगर आपके आसपास घर बन रहा है तो घर तोड़ने के लिए एक ऐसी चीज़ लगाते हैं दीवार पर, और फिर उसके ऊपर से हथौड़ा मारते हैं, उस जिसको हम बोलते हैं छेनी। तो जो उसकी बीक होती है वो एक तरीके की टिक टक करने में, जिससे कि वो जो लकड़ी होती है वुड की वो उसको तोड़ता है, और उस पेड़ के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं या जो कीड़े होते हैं उनको वो खाता है। तो ये है नंबर 3 पर है बेटा, ये सॉरी नंबर 8 पर। इस तरीके की बीक होती है जिससे ये उस लकड़ी को, इसीलिए इसको वुड पैकर बोलते हैं, लकड़ी को वो टुक 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 करके तोड़ता है, और उसके अंदर से जो इंसेक्ट निकलते हैं या जो कीड़े निकलते हैं उनको वो खाता है। उसके बाद है बेटा डी पर आ गए। हमिंग बर्ड, hawk and sunbird have beak that are long and slender for probing flower for nectar and pull outside insect। ये इस हमिंग बर्ड या हॉक और सनबर्ड, इनकी बीक इस तरीके की होती है जैसे एक सिलेंडर की तरह, और जैसे कि एक मैंने अभी आपको एक पिचकारी का आपको एग्जांपल दिया था। ये क्या करते हैं, ये फ्लावर में अपनी एक इंजेक्शन की तरह उसको डालते हैं अपनी बीक को, और उसमें से जो भी रस निकलता है उस रस को पीते हैं, और क्या करते हैं उसमें जो भी इंसेक्ट होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। ये नंबर 7 पर देखो, इस तरीके का लाइक का इंजेक्शन इनकी जो होती है, जो उसमें चोंच को डालकर सारा रस खींच लेते हैं नेक्टर से, और कीड़ों को भी खा लेते हैं। उसके बाद है ई पर आ गए हैं। स्वान, डक, गूस हैव लॉन्ग एंड फ्लैट बीक, हैव टीनी होल्स on the side. These holes strain small plant and animal from the muddy water। ये देखिए, ये सेकंड नंबर पे ही था, मैंने आपको दिखाया भी था। ये डक की जो बीक है इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। अब ये होल्स किस लिए काम आते हैं बेटा, ये होल्स देखिए, जैसे हम आप इसको लगा सकते हो लाइक अ छलनी। अब हम मान लीजिए छलनी में कुछ डालते हैं तो नीचे से फ्रेश वाटर या फ्रेश जो टी है वो निकल कर आती है, और ऊपर चाय पत्ती छलनी में रह जाती है। तो इसी तरीके से जब ये डक एक मडी वाटर में अपनी बीक को डालती है तो क्या करते हैं, तो जो इसके होल्स होते हैं उस होल से क्या होता है, कीचड़ और पानी निकल जाता है, और जो इंसेक्ट या जो छोटी छोटी फिश होती हैं वो इसके मुंह में रुक जाती हैं। तो ये जो होल्स होते हैं इनकी इस तरीके से हेल्प करते हैं। बर्ड्स लाइक हेरोन, किंगफिशर एंड पेलिसियन हैव स्पीयर लाइक बीक अडप्टेड फॉर फिशिंग। इनकी जो फिश बीक होती है बेटा, नंबर 4 पर देखिए, इनकी जो बीक होती है ये क्या करते हैं, एकदम से पानी के अंदर अपनी बीक डालते हैं, और जो भी फिश या कोई भी इंसेक्ट या कोई भी वर्म, जो भी कीड़ा होता है उसको एकदम से पकड़ने के लिए बेस्ट होती है, लाइक अ
जो फिश पकड़ने का जो एक क्या होता है उसको बोलते हैं ना, फिश स्टिक होती है जो उसमें मछलियाँ पकड़ने में जो इस्तेमाल होती है, फिश रोड होती है, तो इस तरीके की इनकी बीक होती है। उसके बाद है इंसेक्ट ईटर लाइक वार्बलेस हैव थिन पॉइंटेड बीक, जो इंसेक्ट को ही खाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को ही खाते हैं, ये है नंबर 5 पर। तो इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही पतली और पॉइंटेड होती है, बिल्कुल जैसे पेन की निब होती है ना, इतनी पैनी होती है कि एकदम से कीड़े के ऊपर डालते हैं और लाइक ए फोग, जैसे कांटे में फंस जाती है ना मैगी, इसी तरीके से मैगी या पास्ता फंस जाए, इनकी बीक भी इतनी ही तेज होती है, एकदम से वो वार्म पर डालते हैं, कीड़े पर डालते हैं, वो उसकी बीक में फंस जाता है और उसको खा लेते हैं। उसके बाद है लास्ट आ गया बेटा, crows have multi-purpose beaks that allow them to eat fruits, seeds, insect, fish and other small animals। अब देखिए, अब इन सब में जो भी क्वालिटी थी उन सब को मिलाकर जो क्रो की बीक है वो हर तरीके से, ये इसमें सारी क्वालिटी है नंबर फर्स्ट पर। ये क्या है इस तरीके से कि ये मल्टीपर्पज़ बीक है, क्या क्या काम कर देती है ये, ईट, ये फ्रूट को खाने में भी हेल्प करती है, सीड्स को खाने में भी हेल्प करती है, इंसेक्ट को पकड़ने में, फिश को पकड़ने में और अदर स्मॉल एनिमल्स को पकड़कर खाने में जो क्रो की बीक है वो हेल्प करती है। अभी तक तो हमने सारी जितनी भी बीक्स पढ़ी उनमें किसी में कुछ तक कोई कर्व्ड थी, कोई पॉइंटेड लाइक थी, कोई किसी में होल्स थे, मगर ये क्या थी, क्रो की जो बीक है वो मल्टीपर्पज़ बीक है, ये फ्रूट्स को भी खा सकता है, ये सीड्स को भी खा सकता है, ये इंसेक्ट को भी खा सकता है। बेटा जी ये था लेसन 3 टाइप ऑफ क्लाउन्स एंड बीक्स, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्ले करके देख लेना बेटा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कल की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। बेटा अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो क्लास के लास्ट में रुक सकता है, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो क्लास में लास्ट में रुक सकता है। अगर किसी बच्चे को क्लास में कुछ पूछना है तो वो क्लास के लास्ट में रुक सकता है।